ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो 10 साल पहले हॉर्न ओके प्लीज फिल्म के उसी गाने की शूटिंग के दौरान का है, जहां से तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का विवाद शुरू हुआ। इस वीडियो में पहले तनुश्री दत्ता डांस करती दिख रही हैं। उसके बाद इस डांस के कोरियोग्राफर गणेश आचार्य आते हैं और उन्हें डांस सिखाने लगते हैं। वीडियो में आगे नाना पाटेकर भी दिखते हैं। डांस सीक्वेंस के दौरान नाना की एंट्री करते ही तनुश्री वहां से चली जाती हैं। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां तनुश्री ने नाना पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है, वहीं नाना पाटेकर ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये अभी भी विवाद का विषय है। लेकिन इस वीडियो में नजर आ रही बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह, जो उस वक्त गणेश आचार्य की डांस असिस्टेंट हुआ करती थी और एक्टर्स को डांस स्टेप बताया करती थी, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में तनुश्री का सपोर्ट किया है। हालांकि इस बारे में जब इंडिया टीवी ने हॉर्न ओके प्लीज फिल्म के डायरेक्टर राकेश सारंग से बात की, तो उन्होंने इस पूरे वाक्य को ही झूठ बताया है। 10 साल के बाद आके ऐसी एक चीज को उछालना जिसमें नाना जैसे एक्टर पे ब्लेम करना, उसको चिंधी एक्टर कहना, फिर हम लोगों को कहना कि हमने उसने कंप्लेंट के बावजूद हमने उसकी सुनी नहीं, फिर राज साहब ठाकरे पे घुस जाना कि वो गुंडों की पार्टी चलाते हैं, गुंडे लेके चलते हैं। 10 साल से नाना पाटेकर और राज ठाकरे मुझे धमकियां दे रहे हैं। फिर गणेश आचार्य जैसे एक टेक्नीशियन पे ब्लेम करना, वो नीच है, नालायक है वगैरह। फिर और किसी एक निर्देशक पे उसने ब्लेम किया है कि उस निर्देशक ने कहा कपड़े उतारो, विवेक अग्निहोत्री जी। तो ये सब आप किसके लिए कर रहे हैं? वजह क्या है? ऐसा एक्चुअली हुआ है या अभी आपने एक नई कोई पीआर कंपनी रखी है जिन्होंने कहा कि भाई ऐसे कर लो, थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाएगी, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, थोड़ा एटीट्यूड रखो और थोड़ा काम हुआ मिल जाएगा, देख। तो ये सब करने के पीछे का कारण क्या है, वो कारण समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा उसके साथ हुआ है तो उसने 10 साल पहले ये बात उठानी चाहिए थी, तब प्रेस में जाना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था, केस करनी चाहिए थी, आर्टिस्ट एसोसिएशन में जाना चाहिए था, सब करना चाहिए था 10 साल पहले। अगर हुआ है तो ये सब 10 साल पहले करना चाहिए था। आज वो बोल रही है तो ना वो झूठ डायरेक्टली समझ में आ रहा है। सिंटा के चेयरमैन रह चुके गजेंद्र चौहान ने बताया कि 10 साल पहले भी उनके पास तनुश्री ने शिकायत की थी, लेकिन तब सिंटा तनुश्री की मदद नहीं कर पाया था। 2008 में मैं स्क्रूटनी कमेटी का चेयरमैन था और हमारी मंथली मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हम लोग नए आर्टिस्टों के कार्ड बनाते हैं। तो उस दौरान जो है शाम का करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा, एक व्यक्ति एक कंप्लेंट लेकर आए पेपर पे और उन्होंने कहा कि तनुश्री दत्ता की तरफ से ये कंप्लेंट है। हमारे जो मौजूदा उस वक्त पदाधिकारी थे, हमने मिलकर उस कंप्लेंट को पढ़ा और विचार किया और सर्वसम्मति से जो है इस निर्णय पर पहुँचे कि ये जो है पुलिस का मैटर बनता है, ये कुछ क्रिमिनल इन नेचर है। तो हमने उस व्यक्ति को ये सजेस्ट किया कि तनुश्री जी से कहिएगा कि वो पुलिस में जाके कंप्लेंट करें और पुलिस को किसी तरह की जानकारी अगर सिंटा से चाहिए या आपको कोई और मदद चाहिए तो हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद वो व्यक्ति वो पेपर वहीं छोड़ के चला गया। हमने वो पेपर रिकॉर्ड में रखा है और मुझे लगता है कि उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10 साल तक केस पेंडिंग रहा और आज जो है केस फिर एक बार उभर के आया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नाना पाटेकर जिनके खिलाफ वो कंप्लेंट थी, वो उस वक्त सिंटा के मेंबर नहीं थे।
वो सिंटा के मेंबर बने हैं उसके काफ़ी अरसे के बाद। और मुझे याद है कमालिस्तान में शूटिंग चल रही थी, तो हमारे ही कुछ मेंबरान वहाँ गए थे और उनको रजिस्टर्ड मेंबर किया था। ये शूटिंग भी हॉर्न होके प्लेस की थी। तो हमारे यहाँ सिंटा में ऐसा होता है कि जो मेंबर नहीं है उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते, बिकॉज सिंटा जो बनी है वो मेंबर्स के लिए बनी है, उनकी मदद के लिए बनी है। लेकिन जो क्रिमिनल इन नेचर केसेस होते हैं, हम उनको उस मेंबर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ जो है पुलिस का सहारा लीजिए। पुलिस में अगर कोई मदद होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब सिंटा ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि अगर तनुश्री दोबारा केस फाइल करती हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर क्या आरोप लगाया है। सेट पे गई तो ये नाना पाटेकर उसने अपने सीन्स शूट कर लिए थे और फिर भी वो गाने के शूटिंग के टाइम पे वहाँ था। तो मुझे ये चीज़ अजीब लगी कि इसका जब सेट पे काम ही नहीं है तो सेट पे क्यों घूम रहा है। खैर मैंने उसको इग्नोर किया। वो दूर खड़ा होकर मुझे घूर घूर के देख रहा था अजीब तरीके से। मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन मैंने उसको भी थोड़ा इग्नोर किया कि चलो कोई प्रॉब्लम होगी, इसको ऐसे घूर के देख रहा है। मैंने हेलो हाय गुड मॉर्निंग भी बोला, उसका भी कुछ जवाब नहीं आया, बस घूरता रहा मुझे। तो ये बहुत ही वियर्ड सा था, क्योंकि यूजुअली एक कोई जिसका किसी इंसान का मानसिक संतुलन ठीक होता है, तो अगर आपको कोई हेलो हाय बोलता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, तो आपका एक जवाब आता है गुड मॉर्निंग टू यू टू। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, घूरता रहा मुझे। तो ये एक पहला पॉइंट था जिससे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। दूसरे दिन वो धीरे धीरे मेरे नजदीक आने लगा। अब ये आप याद रखिए कि उसका सेट पे होना ही जरूरी नहीं था, क्योंकि वो उसका काम कंप्लीट हो चुका था, उस गाने में बस मेरा सोलो सॉन्ग था। वो धीरे धीरे नजदीक आने लगा और मेरी बाहें पकड़ के वो मुझे इधर उधर खींचने लगा। ओ तू इधर खड़ी रहे, तू इधर खड़ी रहे। एक तो मुझे ये लगा कि ये कौन है, किस बस्ती से आया है, इसको ना बोलचाल का तरीका आता है, ना लड़कियों से कैसे बिहेव करना है उसका तरीका आता है। किस मतलब कैसे गंवारों के साथ मैं शूटिंग कर रही हूँ। और मैं पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ, अच्छे फैमिली से हूँ, मतलब एक सोफिस्टिकेटेड बैकग्राउंड से आती हूँ। तो इन सब चीज़ों की तो मुझे आदत ही नहीं है कि कोई भी आदमी आके मुझे पकड़ के इधर उधर धक्का मारे। अब ये आप ज़रूर याद रखिए कि हम जब एक्टर्स होते हैं, हम फिल्म पे अगर रोमांस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल लाइफ में कोई भी आदमी आके छू के चला जाएगा और वो ओके है। पर्सनल लाइफ में जब हम काम कर रहे हैं, वी आर ट्रीटेड लाइक आर्टिस्ट, वी आर ट्रीटेड लाइक प्रोफेशनल्स। नो बडी इज अलाउड टू कम नियर अस एंड टच अस एंड टॉक टू अस एनी हाउ। ये तुम्हारे पुराने जमाने में बॉलीवुड में होता होगा कि हीरोइन है तो चल सब लग जाते हैं इसके साथ। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। जहाँ कि मैं जिस ज़माने में बॉलीवुड में एंट्री की थी, उस ज़माने में भी लोग मेरे पास आते थे तो सलीके से आते थे, सलीके से बात करते थे। लेकिन ये पता नहीं कौन से बाबा आदम के ज़माने का एक्टर है कि इसको लगा कि ये हीरोइन है तो चल इसकी बाहें पकड़ के मैं इसको खींचता हूँ। थोड़े टाइम बाद वो उसने कोरियोग्राफर को बोला तू दूर रहे, मैं इसको डांस सिखाता हूँ। मुझे डांस सिखाने लग गया, जिसको खुद डांस नहीं आता। वही खींच के पकड़ना, खींच के इधर उधर। तो ये इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई थी कि ये कैसा रफ बिहेवियर है, क्या है ये, मतलब क्या इसको प्रॉब्लम है, पिया हुआ है, ड्रंक है। देखकर उसको लग रहा था कि उसने नहाया नहीं है काफी दिन से, बदबू आ रही थी उसके बॉडी से, मुंह से भी बदबू आ रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। इज ही नॉट इन हिज राइट माइंड, इज ही ड्रंक, इज ही व्हाट इज द प्रॉब्लम कि ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है, क्योंकि किसी एक्टर ने मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया था। तो मैं थोड़ा घबराई हुई थी। तो मैंने ये सोच के मैंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कंप्लेन की, अलग अलग बुला के, कि देखो इसका बर्ताव मुझे सही नहीं लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, ये सेट पे कर क्या रहा है, इसको तो सेट पे होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा गाना है, मैं शूट कर रही हूँ, तो ये मुझे खींच क्यों रहा है, धकेल क्यों रहा है, और कोरियोग्राफर्स को क्यों बोल रहा है कि मैं इसको डांस सिखाऊंगा, मुझे क्यों डांस सिखा रहा है। मैंने कोरियोग्राफर का नाम रेकमेंड किया था, गणेश आचार्य का, उस गाने की कोरियोग्राफी करने को, क्योंकि मेरी उस वक्त उतनी पोजीशन थी इंडस्ट्री में कि मैं अगर रेकमेंड करूँ किसी स्टाफ को, चाहे कोरियोग्राफर हो जाए, हेयर मेकअप आर्टिस्ट हो जाए, तो लोग मुझे वो बेनिफिट्स मुझे देते थे, वो मेरी पोजीशन की बेनिफिट थी। तो लेकिन ये कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, उसकी टीम भी इसके कहे अनुसार नाच रहे हैं बंदरों की तरह। ये बोल रहा है तू लोग तू हट जा, मैं डांस सिखाऊंगा, तो वो अलाउ कर रहे हैं उसको। तो मैं कंफ्यूज कि ये हो क्या था। मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कंप्लेन किया, क्योंकि वो ही होते हैं थोड़े सीनियर सेट पे। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ना ही मेरी बात सुनी। बाद में आके उन्होंने ये डिमांड रखी कि नाना पाटेकर ने बोला है कि ये इंटीमेट सीन
करना है आपको उनके साथ। तो मतलब मैंने खींचतान की कंप्लेन की, तो उस कंप्लेन को तो माना ही नहीं। अब उनका अलग से डिमांड आ गया है कि अब नाना पाटेकर के साथ आपको इंटीमेट सीन करना है। आप बताइए कौन सी लड़की मानेगी। इंडिया टीवी डिजिटल के लिए ज्योति जायसवाल की रिपोर्ट।